अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हेयर रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे। तो बाल गिरना तो सभी का मसला होता है और नॉर्मल भी है। बाल गिरते हैं रोज़ाना, 70 से 80 बाल आपके रोज़ाना गिरते हैं। जब हम कंघी करते हैं तब काफ़ी सारे गिरते हैं, और रात को जब हम सोते हैं तो भी हमारे बाल जो हैं कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। तो हेयर फॉलिंग वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है और आप उसकी वजह से परेशान हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी का ये बहुत बड़ा मसला है। तो बाल जो है खूबसूरती का हिस्सा भी होते हैं। खूबसूरत नज़र आने के लिए बाल बहुत ज़रूरी होते हैं, और जब तक आपको उम्मीद होती है कि बाल आ रहा है तो हम लोग मुख्तलिफ़ टोटके शोटके भी करते हैं, मुख्तलिफ़ तेल वगैरह यूज़ करते हैं, बाहर से यूज़ करते हैं, खुराक अच्छी करते हैं अपनी। तो आज हम कोशिश करेंगे इस बारे में जानने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जबरौंदी हेयर ऑयल और क्यू मदर टिंचर क्यू। जब बाल गिरते हैं तो हम इससे बहुत यूज़ करते हैं। हम होम्योपैथिक लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेयर ऑयल देते हैं और साथ में क्यू देते हैं, मदर टिंचर क्यू। दिन में 3 दफ़ा जो होती है पानी में जो मिक्स करके 2-4 ड्रॉप्स पानी में डाल के मिक्स करके 1 घूंट पानी में आप जबरौंदी क्यू पी सकते हैं और साथ उसका हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ मेडिसिन बताऊंगी, तो आप लोग अपनी जो सिम्टम के हिसाब से उसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने तक तो कीजिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 2-3 महीने तक यूज़ करना पड़ेगा। और अगर बाल गिर रहे हैं तो आप एक मेडिसिन होम्योपैथी काली कार्प, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये काली कार्प भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 मेडिसिन है एसिड फॉस, जो होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है बालों के गिरने के लिए। जब मैं लिखने लगती हूँ तो ये पेन बंद हो जाते हैं। वैसे मैंने चेक करके स्टार्ट किया था, पर जब मैं लिखना शुरू हुई हूँ तो ये पेन बंद हो रहा है। अच्छा, एसिड फॉस जो है वो भी क्यू में, और आप एसिड फॉस को 30 में भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आप किसी भी मतलब हेयर फॉलिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इसकी जो सिम्टम है वो है फिज़िकल वीकनेस होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और साथ में हेयर फॉलिंग तो होती ही है, और साथ इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। टेंशन टेंशन तो आजकल देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मसला है, और इसलिए हम कहते हैं कि एसिड फॉस को आप यूज़ करवा ही सकते हैं। क्योंकि जब हेयर फॉलिंग हो रही, जाहिर सी बात है कि फिज़िकल तो, और जो न्यूट्रिशन जो खुराक की जो न्यूट्रिशन की कमी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर है ही ना, तभी फिज़िकल वीकनेस हो रही है। तो एसिड फॉस को हम यूज़ करवा लेते हैं। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है इस इनको लेके मेडिसिन को, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और नंबर 4 है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है वो आप यूज़ करनी है जब आप में जो है फिज़िकल वीकनेस हो, आफ्टर प्रेगनेंसी हो, या कार्बोवेज जो है काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसन है। तो इसको आप लोग जब आफ्टर प्रेगनेंसी, तो इसकी एक सिम्टम है कि हेयर फॉलिंग हो रही है, वो भी आप लोगों को पता चला आफ्टर प्रेगनेंसी भी वीकनेस की वजह से ही हो रही है। तो कार्बोवेज जो है उसका पेशेंट की एक सिम्टम होती है कि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। मतलब वैसे नहीं बुढ़ापे की तरफ, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो गया होता है, वीक हो गया होता है कि वो जो है वो बूढ़ा बूढ़ा नज़र आ रहा होता है। उसको उसको देख के आप जो हल्के पड़े होंगे आंखों के नीचे कार्बोवेज के पेशेंट के, काफ़ी वो कहेगा मैं कमज़ोर हो गया, और वो बहाने लगाएगा कि मैं उस बीमारी की वजह से मेरा ये हाल हो गया, वो हो गया था उस वजह से मेरा ये हाल हो गया, और मैं तो बहुत ही कमज़ोर हो गया। फिर कार्बोवेज बनती है। और लेकिन अगर आफ्टर प्रेगनेंसी इसको यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और नंबर 5 मैं बताती हूँ मैं आपको,
ये सारी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब हेयर फॉलिंग्स के लिए कार्बोवेक्स, और 1 महीने 2 महीने के लिए मस्ट यूज़ करें ताकि रिजल्ट्स का पता चले ना। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। कोई आपको पूरा बीमारी हुई है, जैसे टाइफाइड हुआ है आपको, या कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें आपकी हेयर फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर आप उस कंडीशन में सीपिया यूज़ करवा सकते हैं। और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है यूस्टी लागो, जैसे इस तरह से लिखते हैं इसको, मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। यूस्टी लागो जो है वो भी आप यूज़ करवा सकते हैं इसको, जब आपका हेयर ग्रोथ दोबारा से नहीं वापस आ रहा है, बाल जो जा रहा है वो दोबारा से नहीं आ रहा, तो उस केस में अगर आपको महसूस हो रहा है कि वो बाल जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, और मैं वहाँ से एक तरह की सफाई होती जा रही है, आपकी जो लाइन हेयर लाइन वो जो है उसमें स्किन ज़्यादा नज़र आ रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बाल जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, काफ़ी महीने हो गए वापस नहीं आ रहा है, तो आप उस केस में यूस्टी लागो को यूज़ करवा सकते हैं। और 7 लिखने कैंथरिस। कैंथरिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी आप तब यूज़ करवा सकते हैं जब खुश्की, ख़ारिश और जलन, बालों में खुश्की, ख़ारिश और जलन है, तब कैंथरिस को यूज़ करवा सकते हैं। तो इस मैं बार बार कह रही हूँ, इसको ट्राई करना है तो आपको 2 महीने तक तो वेट करना ही पड़ेगा। और इन सारी मेडिसिन को, जिनको मैंने क्यू नहीं लिखा, क्यू मदर टिंचर होती है, तो जो दूसरी दवाइयाँ वो आप 30 में यूज़ करेंगे, दिन में 3 दफ़ा। खाने से आप लोगों ने वक्फा रखना है खाने से, क्योंकि ये होता है कि जो अगर आपके मुंह में स्मेल है, खुशबू है, तो वो दवाई, होम्योपैथी की दवाइयाँ फिर असर नहीं करती। तो इस बात का ख्याल रखें कि खाने से, अगर आपने जैसे सौंफ है, सौंफ की खुशबू तो काफ़ी देर तक मुंह में आती रहती है, अदरक है, लहसुन है, तो ऐसी खुशबुएं जो हैं वो थोड़ी सी अवॉइड करें जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आपके मुंह में जैसे टूथपेस्ट है, आपने जो टूथपेस्ट है उससे थोड़ा सा, पेस्ट से थोड़ा सा वक्फा रखना है, ज़्यादा बेशक ना रखें, आधे घंटे का वक्फा रखना है आपने। तभी हम कहते हैं कि खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपने होम्योपैथिक दवाई का, क्या कहते हैं, सेवन करना, लेनी है तो होम्योपैथिक दवाई। अच्छा, अब एसिड फॉस है। एसिड फॉस मैंने पहले भी बताई है, तो एसिड फॉस भी फॉलिंग को फेयर कहते हैं। जब आपकी, मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये क्यू है तो ये दूसरी भी, आपने ये दोनों साथ साथ लेनी है। अगर आप एक भी लेंगे तो कम से कम आपने, जैसे जबरानी हेयर ऑयल आपके पास नहीं है, क्यू आ गई है, तो क्यू आपने दिन में 3 दफ़ा और 2-3 महीने तक लेनी है। इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत अच्छे अच्छे हेयर ऑयल्स हैं। आर्निका हेयर ऑयल है, बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक में हेयर फॉलिंग की, तो आप अगर ट्राई करें तो मेरा ये मशवरा है कि देर तक थोड़ा ट्राई करें, ताकि होम्योपैथिक वैसे ही थोड़ा स्लो वर्क करती है, पर करती अच्छा है, कंप्लीट आप लोगों के हेयर फॉलिंग का मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एंड पे बताऊंगी कि गंजपन जो होता है बहुत बड़ा मसला है ये। बाकी आजकल देखा जाए तो फैशन भी चल रहा है गंजपन, लोग खुद ही टेंट करवा रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं साथ साथ है। तो गंजपन का हम बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि गंजपन ख़त्म होए, बाल आ जाए, तो ज़रूर ट्राई करें ये वाली मेडिसिन, विंका माइनर। विंका माइनर जो होती है वो गंजपन में यूज़ करवाई जाती है, होम्योपैथिक दवाई। और ज़रूर इन मेडिसिन को आप लोग यूज़ करें। अब जाने का टाइम आ गया है, तो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी ये, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं बताऊं कि होम्योपैथिक में हेयर फॉलिंग्स की कौन कौन सी मेडिसिन हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, आप इनको एक एक को, सिंगल सिंगल को पकड़े, अपनी सिम्टम देख के, मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताई हैं, पकड़े और उसको 2-3 माह तक यूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा, आप लोगों के बाल वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।